नमस्कार छात्रों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस। तो आज के वीडियो में मैं चलता हूं कैलेंडर के प्रश्न को लेकर आगे। तो इस वीडियो में बताऊंगा कैलेंडर के प्रश्न में टाइप नंबर 5वां। इस टाइप में जो क्वेश्चन बनेंगे वो होगा कैलेंडर का रिपीटेशन। आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या कंडीशनें होती हैं। टाइप नंबर है 5वां, प्रश्न का टाइप नंबर 5वां, जिसको हम बोलते हैं कैलेंडर रिपीटेशन। देखिए इसका मतलब क्या होता है रिपीटेशन। तो रिपीटेशन का मतलब होता है, या फिर कह सकते हैं कि कैलेंडर का दोहराया जाना, कैलेंडर का दोहराया जाना। ठीक, अब इन दोनों का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। देखिए दोनों का मतलब तो सेम है, लेकिन इसमें कंडीशनें क्या लागू होती हैं। जैसे मैं बोलूं दोहराया जाने का मतलब कि अगर आप चाहे किसी वर्ष को ले लीजिए, चाहे लीप वर्ष लीजिए चाहे साधारण वर्ष ले लीजिए, उस लीप या साधारण वर्ष में अगर पहली तारीख को अगर सोमवार, दूसरी को अगर मंगलवार, तीसरी को अगर बुधवार, तो ऐसी स्थिति अगले कब या फिर किस वर्ष में ऐसी स्थिति होगी, ये कंडीशन होती है। क्या मतलब दिन और तारीख एक जैसे किस वर्ष में होंगे, उसी को हम बोलते हैं कैलेंडर का रिपीटेशन या फिर कैलेंडर का दोहराया जाना। तो ऐसी स्थिति जानने के लिए हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में समझते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है क्या, तो आप जान लीजिएगा कि पहले एक चीज और थोड़ा सा नोट यहां पे एक है। नोट ये है कि जब भी रिपीट करेगा, देखिएगा जब भी आप कैलेंडर के प्रश्न आप रिपीटेशन में पढ़ेंगे तो रिपीटेशन की कंडीशन भी है। रिपीटेशन की कंडीशन ये है कि साधारण वर्ष का रिपीटेशन, साधारण वर्ष बराबर साधारण वर्ष। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि साधारण वर्ष का रिपीटेशन केवल साधारण वर्ष में हो सकता है, ना कि लीप वर्ष में। दूसरी कंडीशन, लीप वर्ष का रिपीटेशन हमेशा किसमें होगा, लीप वर्ष में होगा। बात समझ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा। साधारण वर्ष बराबर साधारण वर्ष, लीप वर्ष बराबर लीप वर्ष। इसका मतलब होता है कि कभी भी साधारण का लीप नहीं हो सकता, कभी भी लीप का साधारण नहीं हो सकता। क्लियर, हमेशा जब भी होगा तो साधारण का साधारण रिपीट करेगा और लीप वर्ष का लीप वर्ष में रिपीट करेगा। ये हमेशा जान लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। कभी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट नहीं होता है, लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट नहीं होता। हमेशा जब भी रिपीटेशन होगी लीप वर्ष का लीप वर्ष में, साधारण वर्ष का साधारण वर्ष में, हमेशा रिपीटेशन कुछ इसी प्रकार चलेगी। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक है इसमें जान लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। देखिए मैं यहां दोनों बताऊंगा, 5 क्वेश्चन की टारगेट में है कि 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बता दूं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिएगा। तो आप वर्ष को 4 से भाग दीजिए जाए, 4 से भाग देने पर यदि, देख लीजिएगा फिर से, वर्ष को 4 से भाग देने पर यदि शेष फल 0 बचे तो कैलेंडर 28 वर्ष बाद क्या करता है, रिपीट करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर शेष फल कितना बचे, 0 बचे, तो कैलेंडर कितने वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद। मैं एग्जांपल बता दूंगा। अगर शेषफल, ध्यान रखिएगा, अगर शेषफल 1 बचता है तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट करेगा। अगर शेषफल क्या बचे, 2 बचे, और शेषफल क्या बचे, 3 बचे। तो इस कंडीशन में ये दोनों कंडीशनें आपको कहेंगी कि 11 वर्ष बाद वो कैलेंडर फिर से रिपीट करेगा। कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद। चलिए एग्जांपल ग्रुप में देख लेते हैं। जैसे मैं इसकी बारे में बात करूं, एग्जांपल में इसकी बात करूंगा तो क्वेश्चन में अगर दे दिया कि सन 2012 का कैलेंडर, देख लीजिएगा सन 2012 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो आप सोचिए कि सन 2012 कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो अब 2012 के संबंध में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। देखिए वर्ष के बारे में बात हो रही है, ये पहले वीडियो मैंने बताया था वर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष क्या है। तो वर्ष को अगर 12 से, अब यहां पे वर्ष क्या है 12, 4 से 12 पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब यह कि 12 को अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0। जब शेषफल 0 तो कैलेंडर 28 वर्ष बाद, इसका मतलब कितने साल बाद, 28 जोड़ देंगे 2040। ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा, सन 2040 में। उसी प्रकार अगर रिमाइंडर 1 बचे, जैसे सन 2013 ले ले, तो अगर सन 2000 में 13 लेके सॉल्व करूं, सन 2013, तो कितने वर्ष बाद, 6 साल बाद रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब कब रिपीट करेगा, सन 2019 में। उसी तरह अगर रिमाइंडर में अगर लेके चलूं तो पहले रिमाइंडर 2 को सॉल्व करता हूं। तो रिमाइंडर अगर 2 आ जाए, 2 का मतलब 15 ले लीजिए, सन
14 ले लीजिए, सन 2014 कब रिपीट करेगा भाई? 11 साल बाद। 11 साल बाद मतलब कब? 2014 में 11 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 2025। और इसका क्या आएगा? तो इसका 2015 मान लीजिए, कब रिपीट करेगा? सन 2026। क्लियर? इसमें भी कुछ अपवाद है, उस अपवाद के संबंध में मैं यहां बता दे रहा हूं। देखिएगा, ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रहा हूं, ये हर वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा, मतलब जितने यूट्यूब पे वीडियो कैलेंडर रिपीटेशन संबंधित है सब पे मिलेगा। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने दिया कि सन 1972 का कैलेंडर, आप देख सकते हैं सन 1972 कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो आप क्या करोगे? तो आप लगा दिए क्या भाई? सन 1972। अब 72 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर अगर 0 आ गया, शेषफल अगर 0 आ गया, तो आपका दिमाग लग गया कितने साल बाद? 28 वर्ष बाद। आप सर 1872 ले लीजिए, सॉरी 1872। आप तो दिमाग लगा लिए भाई, शॉर्ट ट्रिक तो दिए मैंने, तो यहाँ पे अगर 1872 दे दिए तो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अगर शेषफल 0 बच गया तो आपको मतलब क्या होगा? 28 साल बाद। तो 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट करेगा। देखिए, अगर 28 72 में 28 जोड़ते हैं तो आपकी कंडीशन 1900 बन जाती है। तो आपको पता है कि सन 1900 जो है वो लीप शताब्दी वर्ष में नहीं शामिल किया जाता, बल्कि साधारण शताब्दी वर्ष होता है, और उसमें फरवरी 28 का नहीं होता है। मैंने दोनों कंडीशनें बताई हैं कि कौन सा शताब्दी वर्ष, कौन सा लीप होगा, कौन सा साधारण होगा, एक कंडीशन मैंने बताया है। तो अब बताइए, क्या ये कैलेंडर, ये शॉर्ट ट्रिक लागू हुआ? नहीं, ये अपवाद है इसके। ये तो लगभग क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं, मान के चलिए 70 से 80% इससे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे इससे सॉल्व नहीं होंगे, ट्रिक से सॉल्व नहीं होंगे। तो उसके लिए मैंने सोचा कुछ जो मैंने कोड बताया था उससे संबंधित कुछ चीजें यहां पे है, मैं देखूंगा उसके बारे में। चलिए, तो इसको मिटा के दिखाते हैं कंडीशन क्या है। चलिए, यही भी समझाते रहते हैं। अब मैं क्वेश्चन बोलूं, चलिए भाई देखिएगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला में कुछ याद विशेष नहीं करना आपको, फॉर्मूले बस याद रखना है, क्योंकि जो आप फॉर्मूला कोड वाले संबंधित पढ़े हैं उसी संबंधित इसमें फॉर्मूले लगेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? पहला क्या होगा? वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी वर्ष कोड, शताब्दी वर्ष कोड, ये तो आपको पता है, बटे कितना? 7 बराबर क्या? शेषफल। ठीक, ये कोड का यूज करना है। देखिए कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहीं पे देख लीजिएगा, मैं बोलूं कि 1899 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। देखिए, जो अब इसके लिए जानते हैं, इस फॉर्मूले के लिए आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन, जाहिर सी बात है कि जो भी पेपर आप देंगे उसमें 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपको जरूर मिलने वाले हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा कि ये कब लगाना है, कैसे लगाना है। एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा 1899 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। 1899 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। मैं ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए सन 1910, ऑप्शन 1910 प्लस, सॉरी, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। तो आपको इसी में से जवाब देनी है। तो आप क्या करोगे? अगर आप इससे लगा लो, इस शॉर्ट ट्रिक से लगा लो, आप शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे तो क्या कंडीशन करेगी आपकी बात? देखिएगा, 99 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है अगर 4 से डिवाइड करेंगे 99 को तो आपका 3 आएगा। 3 का मतलब 11 वर्ष बाद। 11 वर्ष बाद 99 में 11 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? सन 1910। आप तो लगा दोगे आंसर, लेकिन वो आंसर आपका नहीं सही है। कैसे नहीं सही है, देखते हैं, बात करते हैं। देखिए, छोटा सा मैं यहां बता दे रहा हूं, थोड़ा सा यहां पे नीचे आके बता रहा हूं, इसको यहीं पॉज कर दे रहा हूं, अब नीचे बता रहा हूं। देखिए, 1899 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? तो पहले आपको इस 1899 को सॉल्व करना है। किससे? इस फार्मूले से। इस फार्मूले से 1899 को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले फार्मूले में क्या है? वर्ष। तो वर्ष की कंडीशन क्या है? 99 प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष 99 सालों में कितनी होगी? 24। लीप वर्ष की कंडीशन आपको पता है ना कि लीप वर्ष बराबर, देखिए यहां पे लिख दे रहे हैं, लीप वर्ष बराबर वर्षों की संख्या बटे 4 बराबर भागफल। ये आपका क्या है? लीप वर्ष की कंडीशन है। चलिए,
तो अब कंडीशन बन जाती है कि 99 का, तो 99 प्लस 24। अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा सीट से, देखते हैं। तो 99 से 99, सॉरी वर्ष कौन सा, 1899, इस लीप वर्ष, इसका मतलब 99 साल में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, 24, प्लस शताब्दी वर्ष कोड। तो अब हमको शताब्दी वर्ष किसके किसके कोड के बारे में जाननी है। तो शताब्दी वर्ष का जो कोड होगा वो देखिएगा, शताब्दी वर्ष का कोड जो है 1800 से 1899, क्योंकि 1899 कंडीशन है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यहां से। चलिए चैप्टर नंबर, टाइप नंबर 5, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा, ठीक है। चलिए, तो 1899 का जो कोड होगा 1800, अब ये 1899 का कोड कहां से आया, शताब्दी वर्ष का कोड आप देख लीजिएगा। शताब्दी वर्ष का कोड देखेंगे तो 1800 से 1899 का कोड क्या है, 2 बटे कितना, 7 बराबर। इसको सॉल्व करिए, 7 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 एकम 14 सते 98, इसका मतलब यहां पे 1 बचेगा। 7 त्रिका 21, 3 बचेगा, 3 2 5 1 6, तो रिमाइंडर इसका कितना आया, 6 आया। तो अब देखिएगा किस ऑप्शन में, किस विकल्प में, जिस विकल्प में रिमाइंडर अगर 6 आ जाए, शेषफल अगर 6 आ जाए, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा, नहीं तो सब गड़बड़ होगा। आपने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया, पहला ऑप्शन आया 1910, उसी को सॉल्व करके देखते हैं। प्रत्येक ऑप्शन, बस थोड़ी समस्या इस बात से है कि आपको इसमें सभी प्रकार के ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक किसी को चेक कर लेंगे, आप ऐसे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन कैसे दिया गया है, 10 11 12 13, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए। तो पहले आप 10 को सॉल्व करिए, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग, सॉरी, इस शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आपका आंसर 1910 है ना। तो पहला ऑप्शन सॉल्व करिए। तो अब 1910 में वर्ष कौन सा, 10, प्लस लीप वर्ष की कंडीशन क्या होगी, 2, प्लस शताब्दी वर्ष का कोड क्या होगा, 0 बटे कितना, 7। आप 10 2 12 करेंगे, 12 में अगर हम 7 3, अब यहां 3 2 5, आपका आंसर देखिए गलत आ गया। क्यों आया गलत, क्योंकि 1899 सॉल्व करने पर रिमाइंडर कितना, 6, 1910 को सॉल्व करने पर रिमाइंडर कितना, 5, तो आपका आंसर कहां मैच करेगा, एक दिन तो वैसे ही कम हो गया। चलिए, ये आपका आंसर ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन सॉल्व करते हैं। तो दूसरे ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो 1911, तो 1911 के लिए आपका पहला ऑप्शन था, अब भी दूसरा ऑप्शन सॉल्व करा जाए। तो 1911 ले लीजिए, तो 11 प्लस वर्ष कितने लीप वर्ष होंगे, 2 प्लस 0, 0 का मतलब शताब्दी वर्ष का कोड, बराबर कितना, अब 11 2 13, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6, आपका मैच कर गया। 1899 का रिमाइंडर निकालने पर और 1911 का रिमाइंडर निकालने पर दोनों का क्या हो गया, सेम आ गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, सन 1911। क्लियर है। तो ये तरीका ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं क्या ना कि ये जो शॉर्ट ट्रिक है फेल हो जाता है। तो मैंने दोनों बता दिया। आपको अगर लगे डाउट, ये आपका परफेक्ट है। आप जब भी अगर एग्जाम में अगर कैलेंडर रिपीटेशन से प्रश्न आए, इस पे ध्यान रखिए, ये आपका परफेक्ट है, ये कहीं कहीं लागू नहीं होता है। लागू न होने का यही है क्योंकि सन 1972 मैंने दिया था, सॉरी 1872, देखिएगा मैंने 1872 दिया था। 1872 को रिपीटेशन की बात करें तो आप शॉर्ट ट्रिक लगाइए, 72 को 4 से डिवाइड करिए, आपका 4 से डिवाइड करिए, 28 जोड़ दीजिए, आपका क्या आएगा, 1900। तो यही आपका गलत हो गया। तो अगर इस कंडीशन में आपको बार बार याद रखने की जरूरत क्या पड़ेगी, अब इसका कैलेंडर 40 वर्ष बाद रिपीट करेगा। देखिए मैं बताया नहीं, जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि मैं यहां सॉल्व कराने के लिए दे रहा हूं ना। आपके पास विकल्प मिलेंगे ना 4 ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पसंद क्या करना। 40 वर्ष बाद, इसका मतलब 28 में आप 1872 में 40 जोड़ दीजिए, तो 1872 में 7 4 11, सन 1912 में कैलेंडर रिपीट करेगा, तब ना मैच करेगा। ध्यान रखिएगा। तो इस बात से ध्यान रखिएगा, कैलेंडर रिपीटेशन की कंडीशन क्या अप्लाई होगी। जहां तक है आपको समझ में भी आया होगा। चलिए आते हैं प्रश्न पे। मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करूंगा पूरा। तो दोनों तरीके सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी और कैलकुलेटर से भी, सॉरी और फॉर्मूले से भी। जब शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके देखेंगे तो कंफर्म करने के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे। चलिए, तो ऑप्शन के साथ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन में लगातार बताऊंगा, 5 क्वेश्चन पर आपको लगाना होगा अपने से। जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट के माध्यम से या आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिएगा, तो वैसे भी मैं नीचे दिया हुआ, आप कॉल कर सकते हैं एक टाइम शेड्यूल के साथ, ठीक है। आप जब कभी भी कॉल मत करिएगा, तो आप एक टाइम लिख लीजिएगा कि हमको शाम को 6 बजे फोन करनी है, ठीक है। आप शाम 6 बजे के बाद आप मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। उस समय आपको जो जवाब मिलेगा मैं वीडियो के माध्यम से सारे लोगों को बता दूंगा। चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मिटा देते हैं थोड़ा सा, बस यही मिटाएंगे और सब वैसे तो छोड़ देंगे।
बस इतना ही मिटा देंगे, इसी सारा प्रश्न में बता दूंगा, बारी बारी प्रश्न में बताऊंगा सारा, उसको वैसे ही रहने देते हैं और ये मिटा देते हैं। ये तो समझाए हैं और एक प्रश्न मिटा देते हैं यहां से। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है कि, चलिए देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका भी थोड़ा सा उल्टा सीधा है। लिखा है कि यदि वर्ष 2013 में 21 जून को बुधवार था, यदि, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, यदि वर्ष 2013, वर्ष सन 2013 में 21 जून को बुधवार था, ठीक, 21 जून को बुधवार था, तो अगला या फिर अगली बार कब, 21 जून को बुधवार आएगा। मैंने पहले ही इस वीडियो स्टार्ट करते समय आएगा, तो वीडियो स्टार्ट करते समय मैंने बताया था कि कैलेंडर रिपीटेशन का मतलब होता है कि दिन और तारीख एक जैसे, मतलब 19 जो तारीख, इसी क्वेश्चन के हिसाब से समझा जाए, जिस 21 जून को बुधवार, इसका मतलब 2013 में 21 जून को बुधवार था, तो ऐसी स्थिति अगले कब, मतलब अगले वर्षों में, आने वाले वर्षों में कब होगी, तो इसी को बोलते हैं कैलेंडर रिपीटेशन। तो अब इसमें प्रश्न में बात करता हूं, कैसे सॉल्व करें, दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, लिखा है सन 2019, ठीक, पहला ऑप्शन सन 2019, दूसरा ऑप्शन सन 2015, तीसरा ऑप्शन है सन 2021, और चौथा ऑप्शन है सन 2022, ठीक, 4 ऑप्शन मिल गए। उससे सॉल्व कर लेते हैं, इससे सॉल्व करते हैं, दोनों। देखिए शॉर्ट ट्रिक जो है कहीं कहीं फेल है, हमेशा फेल नहीं है। मैं बोला 70 से 80% के बीच में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन अपवाद में आ जाते हैं। तो चलिए मैं दोनों से सॉल्व करूंगा, तो पहले शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो हमको लेना कितना है, सन 2013। सन 2013 में हमको सॉल्व किसको करना है, 13 को। 13 को 4 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अगर रिमाइंडर 1 बचता है, लिखा भी है रिमाइंडर, शेषफल अगर 1 बचता है तो 6 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट करेगी। आप देखिए मैंने क्वेश्चन भी वहां सॉल्व करा दिया, इसका मतलब 6 वर्ष बाद का मतलब क्या कंडीशन होगी, सन 2013 में आप 6 जोड़ दीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, सन 2019। ये क्लियर है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अब मैं सॉल्व करता हूं फॉर्मूले के माध्यम से, तो हमको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे ना, तो आप फॉर्मूले के माध्यम से याद देख लेते हैं। तो पहला कंडीशन है सन 2013, तो आप वर्ष लीजिए 13, प्लस आप लीप वर्ष लीजिए 3, प्लस सेंचुरी ईयर का कोड कितना होगा, 6। देख लीजिएगा सेंचुरी ईयर का कोड, थोड़ा सा आप याद करके रखिएगा सेंचुरी ईयर का कोड की कंडीशन में। सन 2000 से सन 2099 के बीच में 6 का कोड है। चलिए तो आप अगर 7 से भाग देंगे तो आपका 7 एकम 7 कितना बचे, बताइए, 6 बचेगा। 6 6 12 3 15, आपका रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। क्लियर, रिमाइंडर कितना आया, 1 6 3 9, बचा कितना, 2 6 2 8, बचा कितना, 1। तो शेषफल कितना आया, 1। तो आपको क्या करना है, अब ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन सॉल्व करेंगे ए ऑप्शन को, सन 2019 को सॉल्व करिए, तो 19 लीजिए प्लस, अब 19 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे, 4 से 4 चौके 16, 4 आएंगे, प्लस शताब्दी वर्ष का कोड कितना होगा, 6 होगा, बटे कितना होगा, 7। आप देखिएगा 7 दूना 14, बचा कितना, 5, तो 5 4 6 4 10 5 15, 15 का मतलब रिमाइंडर कितना, 1। देखिए मैच कर गया, पहले ही ऑप्शन में सन 2013 वाला रिमाइंडर और सन 2019 वाला रिमाइंडर दोनों क्या हो गया, मैच कर गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 दोनों से सही था। क्लियर, तो ये जो सही होने का रीजन क्या है या फिर गलत ना होने का रीजन क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे। थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसलिए 5 ही क्वेश्चन की टारगेट रखे हैं, कि 10 क्वेश्चन में बता देता, लेकिन थोड़ा सा इसमें लॉजिक भी बतानी थी कि क्या कंडीशन इसमें बन सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा है कि विश्व महिला दिवस शनिवार, विश्व महिला दिवस
शनिवार, विश्व महिला दिवस शनिवार सन 1978, सन 1978, सन 1978 को कहा गया प्रश्न नंबर मनाया गया था। ठीक, तो अब लिखा है कि अगला विश्व महिला दिवस, यानी अगले बार जो आने वाला विश्व महिला दिवस कब शनिवार को मनाया जाएगा। तो अगला विश्व महिला दिवस कब शनिवार को मनाया जाएगा। कब शनिवार को मनाया जाएगा। ठीक, ये कंडीशन हो गई। तो आगे चलते हैं, प्रश्न सॉल्व कर लीजिए। आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करिए। तो आप 78 को 4 से भाग दीजिए। 78 को 4 से भाग देंगे तो 4 आप डिवाइड करिए, आपका रिमाइंडर कितना आया 2। अब देख लीजिएगा, 4 एकम 4 बचा कितना 3 और 4 9 36 बचा कितना 2। तो शेषफल कितना बचा 2, और 2 का मतलब होता है कितने साल बाद, 11 वर्ष बाद। तो आपकी कंडीशन होगी, आप 1978 में 11 जोड़ दीजिए। 1978 में 11 का जोड़ेंगे तो 1989 आपका आंसर। इसका ऑप्शन जो मैं बता दे रहा हूं 79 88 89 98, तो आपका आंसर था सी ऑप्शन 1989। अब ये आपका शॉर्ट ट्रिक जो है सही है कि नहीं, क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला आंसर है 1979। देखिए ऑप्शन में यहां पर लिख दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए 1979, ऑप्शन नंबर बी 1988, ऑप्शन नंबर सी 1989, ऑप्शन नंबर डी 1998। ठीक, चलिए तो सॉल्व करके देखते हैं। तो 1989 की कंडीशन क्या अप्लाई होगी। तो आप पहले आप क्या करते हैं 1978 को सॉल्व करिए। तो 78 का मतलब पहले 78 प्लस 78 के बाद क्या कंडीशन होगी, अब उतने लीप वर्ष आएंगे तो आप 78 को 4 से डिवाइड करिए। 4 एकम 4 4 चौके 16, तो फिर से सुन लीजिए 4 9 1976 19 आएगा प्लस लीप वर्ष 1978 शताब्दी वर्ष कोड 0 बटे कितना 7 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर, 5 1 6, आपका शेषफल कितना आया 6। इस ऑप्शन में जिसको भी सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के माध्यम से, इससे किसके माध्यम से, अगर जो भी सॉल्व करेंगे आपका रिमाइंडर जिस भी ऑप्शन से मैच कर जाता है इससे संबंधित, आपका आंसर वही है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं 1979। तो 1979 78 के बाद 1979 हो गया, तो मुश्किल है कैसा रिपीटेशन मिले। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि 1978 दिए हैं, क्वेश्चन में लिखा है 1978, तो आंसर में 1979 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 1 साल बाद रिपीटेशन की कॉन्सेप्ट ही नहीं कहीं मिलेगी, नहीं तो यहाँ पे मिलेगा ना तो उसमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे 6 आया तो उसका 7 आएगा, आप ऐसे ही समझ सकते हैं इसका रिमाइंडर 6 है तो उसका 7, क्योंकि यहाँ पर 1 बढ़ेगा यहाँ पर वैसे ही रह जाएगा। तो ये तो आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, ये आंसर है ही नहीं सकता। 1988 सॉल्व करते हैं तो 88 ये भी सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप सोचिए कि 78 एक साधारण वर्ष है, मैंने लिखा भी है साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट होता है। तो आप सोचिए कि 1978 साधारण वर्ष, लेकिन 1988 क्या है, एक लीप वर्ष है। तो 1978 साधारण वर्ष है, 1988 एक लीप वर्ष है, तो ऐसे रिपीट नहीं होगा। क्लियर। 1989 को सॉल्व करते हैं, आप 89 को सॉल्व करिए तो 89 प्लस इस 89 सालों में कितने लीप वर्ष पढ़ेंगे, तो आप 22 लीप वर्ष पढ़ेंगे, प्लस सेंचुरियल का कोड कितना होगा 0 बटे कितना 7, आप 7 से भाग दीजिए, यहां बचेगा 5 और यहां बचेगा 1, 5 1 6, आपका देखिए मैच कर गया। इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर इस सी वाले ऑप्शन का सेम है, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूं कि कैसे आप समझ सकते हैं लॉजिकली कि ये रिपीटेशन की कंडीशन में नहीं आएगी। 1978 था 1989 आएगा, रिपीटेशन की कंडीशन 1979 में नहीं आएगा। 1988 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है नोट में, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट करेगा, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट करेगा। कभी भी साधारण का लीप नहीं हो सकता, लीप का साधारण नहीं हो सकता।
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 2023 का कैलेंडर, सन 2023 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, कब दोहराया जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है सन 2031, सन 2030, सॉरी 2023 ना, सन 2033, सन 2034, 35, 36, 34, 35 और 36। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक 23 लीजिए आप, 23 को 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी, 4 से भाग देंगे 4 बचे 20, 3 रिमाइंडर बचा। 3 का मतलब होता है कि 11 वर्ष बाद। 11 वर्ष, 11 23 में 11 जोड़ दीजिए, सन 2034। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसके माध्यम से, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अब हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से। तो पहले आप 23 को सॉल्व करिए। तो 23 प्लस वर्ष, लीप वर्ष कितने 5, सेंचुरी ईयर का कोड कितना 6 बटे कितना 7, रिमाइंडर कितना आएगा निकाल लेते हैं। 7 त्रिका 21 बचा 2, 6 5 11 2 13, 13 का मतलब रिमाइंडर कितना 7 से कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आया 6 आया। तो ऑप्शन चेक करिएगा, सन 2033, 2034, 2035 सबको चेक करिए। सन 2033 लीजिए, पहला ऑप्शन 33 प्लस कितने लीप वर्ष आएंगे 4 8 32, 8 आएगा प्लस सेंचुरी ईयर का कोड कितना 6 बटे कितना 7, अब 7 7 चौक 28 बचा कितना 5, 7 1 कम 7 1, और अब देख लीजिएगा 6 1 7, यानी रिमाइंडर कितना आया 5। आपका आंसर मैच नहीं किया, इससे इसका क्या हुआ, रिमाइंडर मैच नहीं किया, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन सॉल्व करिए, 5वां नंबर, अरे बी ऑप्शन 34 प्लस 8 प्लस 6 बटे कितना 7, 6 आएगा, 1 आएगा, 6 1 7 कैंसिल, रिमाइंडर कितना 6, आपका मैच कर गया। इसका भी 6, इसका भी 6, इसका मतलब आंसर क्या होगा सन 2034। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा सॉल्व करते हैं। देखिए अगर लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी से बता रहे हैं तो आप वीडियो थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा कि क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्योंकि बहुत लंबा नहीं करना चाहते, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझाने में वैसे ही समझ आने लग गया। तो क्वेश्चन नंबर चौथे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में लिखा है सन 2036, सन 2036 का कैलेंडर, सन 2036 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। ठीक है, सन 2036 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं ऑप्शन। सन 2053, दूसरा सन 2054, चौथा सन 2064, तीसरा सॉरी, और चौथा है सन 2070। तो आपको पहली बात ये समझ लेना है, देखिएगा आप कभी कभी ना क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के आंसर मारिएगा। कैसे डायरेक्ट देख के आंसर मारेंगे, देखिए इस प्रश्न में लिखा क्या है पहले आप समझ लीजिएगा। आप कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2036 लिखा है, आपको पता है कि 36 की कंडीशन किस में अप्लाई होती है, मैंने सब समझा दिया ना तो 3 क्वेश्चनों में। चौथे नंबर प्रश्न को मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, ऐसे बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के, बिना किसी फॉर्मूले के। तो सन 2036 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपको पता है कि लीप वर्ष का कंडीशन केवल लीप वर्ष में मिलता है। तो ऑप्शन चेक करिए कि लीप वर्ष की कंडीशन कहां है। अगर 2 होगा तो शॉर्ट ट्रिक या फिर फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, अगर 1 होगा तो आंसर मेरा होगा। तो यहां पर देखिए 2070 ये भी लीप वर्ष नहीं है, 2054 4 से कटेगा नहीं कटेगा, ये भी लीप वर्ष नहीं है, 2053 ये भी लीप वर्ष नहीं है। जब आपको पता है कि एक ही ऑप्शन आपके पास मिलेगा लीप वर्ष वाला 64, आपका आंसर। सॉरी देखिएगा फिर से समझ लीजिएगा, 2036 शॉर्ट ट्रिक से माध्यम समझिए, 36 ये इस नोट के माध्यम से समझिएगा। लीप वर्ष का कंडीशन लीप वर्ष में, तो आप दिखाइएगा क्या 54 लीप वर्ष है, 54 4 से कट जाएगा नहीं कटेगा, 53 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 70 भी 4 से नहीं कटेगा।
जब ये सारे के सारे ऑप्शन 4 से अगर नहीं कट रहे तो ऑप्शन केवल 4 से अगर सी वाला कट रहा है तो आपका आंसर वही होगा, क्योंकि 36 क्या है, एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का रिपीटेशन किस वर्ष में होता है, लीप वर्ष में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं। ये आपको मैं इसको बस बता दिया, आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कंडीशन है। तो लिखा है सन 2025, अब 25 लिखे नहीं, सन क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस पे और देख लीजिए, सन 2020 का कैलेंडर, सन 2020 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, कब दोहराया जाएगा, ठीक। चलिए तो सन 2038 पहला ऑप्शन, सन 2038। दूसरा ऑप्शन फिर से चेक कर लेते हैं, सन 2028। तीसरा ऑप्शन, दूसरा तो हो गया, तीसरा ऑप्शन सन 2048 और सन 2050। आपके कुछ ऑप्शन तो क्लियर हैं, नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लीप वर्ष, सन 2020 कौन सा वर्ष में आएगा, लीप वर्ष में आएगा। लीप वर्ष का कैलेंडर रिपीटेशन लीप वर्ष में होता है, तो 38 लीप वर्ष नहीं है, ये पहला ऑप्शन कैंसिल। 28 लीप वर्ष है, 48 लीप वर्ष, सन 2050 में लीप वर्ष नहीं। दूसरा आपका आंसर किसमें होगा, या तो 48 होगा या तो 28। अब कंडीशन हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक की कंडीशन क्या होगी, 20 को डिवाइड करना है 4 से, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 का मतलब प्लस 28 वर्ष बाद। तो 28 वर्ष बाद की कंडीशन क्या होगी, तो आपको पता है कि 20 में 28 जोड़ेंगे तो 48, यानी सन 2048 ही आपका आंसर होगा शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से। अब मैं फॉर्मूले से सॉल्व करूं, फॉर्मूले से सॉल्व करने की कंडीशन क्या होगी, आप पहले 20 को सॉल्व करिए। दो ऑप्शन तुमको सॉल्व भी नहीं करने हैं, बस दो सॉल्व करने हैं। 2020 को सॉल्व करिए, तो 2020 में से आप 20 प्लस लीजिए, कितने लीप वर्ष है, 5 है। अब कितने शताब्दी वर्ष का कोड होगा, 6 होगा। अब डिवाइड किससे करना है, 7 से। 7 दूना 14, 6 बचा, 6 5 11, 11 6 17, 17 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, ठीक। या तो 28 सॉल्व करना है या तो 48। आप 28 सॉल्व कर 48 का आंसर आ जाएगा, क्योंकि बचा एक ही ऑप्शन। तो 28 को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब तुमको एक ही ऑप्शन सॉल्व करनी है, वो भी है 28 वाला। तो पहले आप 28 ले लीजिए प्लस, अब 28 सालों में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, 4 सते 28, 7 पड़ेगा प्लस 6 बटे कितना 7, 7 चौक 28, 0, 7 एक कम 7, बचा कितना रिमाइंडर 6। आंसर गलत हो जाएगा, गलत बचा कौन सा ऑप्शन 48, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चेक कर लीजिए, तो 48 प्लस कितने साल वर्ष 6 बटे कितना 7, रिमाइंडर चेक करिए, 7 7 42, 6 बचा, तो 7 एक कम 7, बचा कितना 5। तो 6 5 11 से 17, 17 में से फिर 17 को हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। देखिए मैच कर गया, तो दोनों का रिमाइंडर सन 2048 आपका क्या होगा आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जहां तक है कि हमको ऐसा लग रहा है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो आगे बच्चों को भेजते रहिए जो भी जानकारी है। तो अगर कोई कमियां है तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइए, उसको सुधार अगली वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।